ये ओके। रिकॉर्डिंग इसी से शुरू होगी ना? हाँ ठीक है। देखिए, अब देखिए जैसे ये मैं रिकॉर्डिंग पे सेंड करूंगा आपको। जैसे देखिए ये इक्वेशन है। अब इस तरह के ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगी, इनइक्वालिटी नहीं कर सकते आप। इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो आप ग्राफ के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये सारे रिलेटेड है, लिंक्ड है। लाइन एल पासिस थ्रू द पॉइंट 10 0। 10 0 का मतलब है एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट है। एंड 0 8, ये वाला पॉइंट 0 8 है। और ये वाला पॉइंट आपका 10 0 है। ये गिवन है आपको। ये इससे पास कर रही है। कहता है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ग्रेडियंट होता है y2 - y1 x2 - y1, यानी कि इसको अगर हम कहें ना, ये वाला, ये 10 है, दिस इज x1, दिस इज y1। ये वाला आपका x2 है, ये y2 है। अब ग्रेडियंट होता है हमारे पास, कहता है ग्रेडियंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में y2 - y1। देखिए एक ही फॉर्मूला है, वही बार बार यूज होता है ग्रेडियंट के लिए, x1 सिंपली। y2 आपके पास ये वाली वैल्यू है 8, माइनस y1 ये 0 है। सिमिलरली x2 ये है 0, माइनस x1 10 है। अब इसको आप 8 - 0 8 आएगा, 0 - 10 - 10। अब बाय द टेबल ऑफ 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो -4/5 ये ग्रेडियंट है। और ये कैंसिल करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। ये देखो सिंप्लीफाइड, क्वेश्चन स्टेटमेंट को पूरा रीड करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, दिस इज ग्रेडियंट। अब वो कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहते हैं एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है बिल्कुल इसके साथ यूं जा रही है, ये यहां से, और वो ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है इधर, ये इस जगह से, और इसके पैरेलल है, ऐसे ऐसे है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो जो पैरेलल होते हैं उनके ग्रेडियंट सेम होते हैं। पैरेलल इक्वेशंस के ग्रेडियंट, यानी कि इसका ग्रेडियंट जो है वो -4/5 है, इसका भी ग्रेडियंट -4/5 होगा। और इट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब है सी की वैल्यू 0 है यहां पे। C is the value, it is called y intercept from where the line passes through the y axis। ये y axis है ना, इसको पास करता है, यहां से पास करेगा, यहाँ 2 है तो 2 होगा C की वैल्यू। यहां अगर फर्स्ट के 3 है, 3 से लाइन में पास करेगी तो उसकी C की वैल्यू 3 होगी। और अगर ये ग्राफ ना दियो तो फिर हमें C की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो नाउ यहां हमारे पास इक्वेशन बनाने का तरीका है। हाँ वेयर, कहाँ जा रहे हो? हाँ अच्छा, ये बंद करके जाओ। कहाँ पे? अच्छा इधर बंद करो। ये y इज इक्वल टू mx + c। तो ये y, m की वैल्यू -4/3 5 है, ये वाला है। क्योंकि पैरेलल है, जो लाइंस पैरेलल होती है ना, अगर इसका ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल 2 होगा तो इसका भी 2 होगा। उसने कहा पैरेलल है। और x और c की वैल्यू 0, तो सिंपली आपके पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू -4/5x। दिस इज इक्वेशन। देखिए बहुत आसान तरीका, रिपीट होती है चीजें। चलिए मैं अब रिकॉर्डिंग भी कर दी है, मैं इसे सेंड कर दूंगा आपको, तो आप इसको साथ साथ जो है ना वो रिवाइज कर लेना। अच्छा अब देखिए आगे इसमें वो क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एल विच इज पासिंग थ्रू दिस। अब देखिए फिर वही बात कर दी उसने, है वही लाइन। ये तो होगी ना इसके लिए कि जो ओरिजिन से पास कर रही है। अब वो कहते हैं देयर इज अनदर इक्वेशन जो उस लाइन एल के पैरेलल है और 3 1 से पास कर रही है। 3 1 0.31 है, तो इसमें हमें सी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखें, अब लाइन एल के पैरेलल लाइन है ना, अब इसका ग्रेडियंट अगर 4/5 है, तो इस लाइन का ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल, इससे हम इस लाइन को कोई भी कहते हैं, ये L1 है, ये L2 कहते हैं, इसका भी ग्रेडियंट -4/5 होगा। लेकिन ये लाइन पास कर रही है 3 1 से, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसमें हमें सी फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि एल, ये जो पॉइंट है, ये तो किसी भी जगह हो सकता है ना रीजन के ऊपर, यहाँ पे।
ये 3 1 कहीं कहीं यहीं से यानी कि इस तरह से कोई इस तरह की लाइन है। मैं देखिए आपको कर देता हूँ 3 1 यानी कि 1 2 3 और ये 1, ये कुछ इस टाइप की लाइन है, ये ऐसे इस तरह की लाइन है जो पास कर रही है। तो हमें नहीं पता ये वाई एक्सिस पे कहां से पास करी, क्योंकि ये 3 1 पॉइंट जो है ना वो इस जगह पे रहे, इस जगह पे कहीं इस जगह पे हो सकता है इधर। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू -4/5x+c। यहां सी हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो तो उसने कह दिया था ओरिजिन से है ना, यहाँ नहीं पता हमें क्या। तो ये आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, y1 है इसमें -4/5 × 3 + c, ये बन जाएगा 1, ये -12 होगा 5, तो इसको इधर ले जाएंगे, ऐड कर देंगे। ये फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका, दिस इज सी। अब इसके नीचे 1 है, इसे भी 5 बनाया, इसे भी 5 बनाया, तो ये आ जाएगा दिस इज 17/5, ये सी की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को, ये सी की वैल्यू और ये ग्रेडियंट की वैल्यू, इनको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे अगेन, y इक्वल टू mx+c, y इक्वल टू -4/5x + 17/5, दिस इज इक्वेशन। अब इसको चाहे तो 5 को इधर मल्टीप्लाई करके इसकी क्यूट फॉर्म भी बना सकते हैं, 5y -4x + 17, एलसीएम दिया ना, एलसीएम 5 आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। और ज्यादा भी क्यूट हो सकता है, नेगेटिव वाले को इधर लें, 4x + 5y, यानी कि ये अच्छा तरीका है लिखने का इक्वेशंस को, ऐसे इक्वेशन इस शक्ल की होती है ना। अगर यहां भी छोड़ दें सो के काफी है, ये भी आंसर काफी होता है। उसने कहा नहीं हमें सिंप्लीफाई करने का ना इक्वेशंस को, तो रिमेंबर, ओके जी। देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन। ओके देखें, यहां जो है ना हमें ये ड्रॉ करनी है। अभी देखें, पहले ड्रॉ की हुई थी, हमने इनइक्वालिटीज बनाई थी, फिर हमने इक्वेशन बनाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब ये इक्वेशन भी हमने ड्रॉ करना है, पहले ड्रॉ की हुई थी, हमने इक्वेशन बनाई थी, रिवर्सिंग है बिल्कुल उसका। ऑन द ग्रिड ड्रॉ दिस लाइन, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू वो लाइन होती है जहां x 1 से पास करे, x1 ये रहा, ये ये x इक्वल टू 1 है। ओके, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, दिस इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ये वाली लाइन जो y2 से पास करेगी उसे y इक्वल टू 2 कहते हैं। ये y इक्वल टू 2 की लाइन है। ओके जी, ये टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं ये। टू वेरिएबल्स की लाइन को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम होता है। देखिए, लाइन ड्रॉ का मतलब ऐसे ही है जैसे अम्मी आपसे कहे कि चलो भी रस्सी बांध कर आओ भाई, कपड़े सुखाने हैं, तो डेफिनेटली रस्सी बांधने के लिए आपको 2 कीलें लगानी पड़ेंगी, तभी रस्सी बांध सकते हैं आप। इसी तरह से लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, उनसे इक्वेशन लाइन ड्रॉ करेंगे। वो 2 पॉइंट इस लाइन से निकलेंगे, ऐसे 2 पॉइंट होने चाहिए हमारे पास इस तरह से, इस शक्ल के। वो इसमें ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ होगी। वो पॉइंट कैसे बनेंगे, ये जो x की वैल्यू होती है ना, ये आपकी पॉकेट में होती है, ये आपकी अपनी होती है, इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये जो x होता है ये आपकी वैल्यू होती है, इसको हम कोई भी नंबर दे सकते हैं यहां से, ये दे दें 0, दे दें 1, दे दें 2, दे दें 0, दे दें। अगर 0 दें ना, x को 0 दें, तो ये y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 हो जाती, x तो 0 हो गया ना, तो ये 0 और 5, 0 5 प्लेन में ये x 0, y 5 ये वाला पॉइंट है। ये y एक्सिस पे सारे पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। दूसरा पॉइंट ऐसे निकालेंगे कि इसको y को अब कोई नंबर दे देंगे, x को कोई और नंबर दे दें, फॉर एग्जाम्पल 2 दे देते हैं, 2 + y = 5। ये 2 उधर जाके माइनस करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, माइनस होगा ना, 2 उधर जाके 3 दे देगा, यानी कि दूसरा पॉइंट 2 और 3 बनता है। 2 और 3, ये पॉइंट आता है ये वाला, ये 2 3 का पॉइंट। इन दोनों से हमने एक लाइन खींचनी है, ये ऐसे, ये ये थोड़ी सी लाइन हमारी
टेढ़ी होगी, कोई बात, चलो यार। ये हो गया, ये ये तीन लाइनें ड्रॉ होगी, इसके जो है ना 3 नंबर 2 नंबर वो इसी के होते हैं कि भी आपने ना ये ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब वो कहते हैं राइट आर इन द रीजन जो इस इन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। एक्स ग्रेटर देन 1, ये एक्स ये ना राइट साइड पे ग्रेटर होता है ये रीजन, और 2 से ग्रेटर, तो 2 ये ना इससे ग्रेटर, ऊपर ऊपर ग्रेटर होता है। और दिस इज आल्सो ग्रेटर, इस लाइन से भी ग्रेटर, यानी कि ये वाला रीजन, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर और इससे भी ग्रेटर, तो ये वाला रीजन सारा इसका आ जाता है ये। यानी कि तीनों ग्रेटर हैं, ये लाइन से ग्रेटर इस तरफ होता है, ऊपर की तरफ। अगर स्मॉलर होता ना तो फिर ये रीजन बन जाता, तो ये सारा इसका रीजन बन जाता है ये। यानी कि इनसे ऊपर है रीजन, अंदर नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो ग्रेटर है तो वो इधर है, ये सारा ये भी तो रीजन ग्रेटर में ही आता है ना इसके, क्योंकि ये बाउंड करता है, इससे नीचे नहीं आ रहा है इसलिए ऊपर ही है, ये वाला ग्रेटर होगा। ये हमने रीजन इसका ग्रेटर कर दिया। क्यों भी फरजाद, समझ आई बात की बेटा? फरजाद, जाग रहे हो, सो रहे हो? ऑनलाइन का मसला ही होता है। जी सर। अमर, समझ आई बेटे? जी सर। हाँ, ये वीडियो बेटे मैं आपको सेंड करूंगा, आपने इसको जो है ना जरा केयरफुली दोबारा देखना है, ठीक है ना, और साथ साथ करते जाना है। मैं इसके लिंक के साथ आपको सेंड करूंगा ये। ओके। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया और ये भी कर लिया, तो देखें, आगे आ जाते हैं। ये अच्छा, अब देखें, बड़ी क्यूट सी स्टेटमेंट है, बाय शेडिंग द अनवांटेड parts of the grid above, find the label the region R which satisfy this inequalities। इन तीन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। अनवांटेड, एक्स वाई ग्रेटर देन 3, वाई ग्रेटर देन 3 का मतलब है ये वाला, ये बाई 3 है। ग्रेटर, ये ग्रेटर ऊपर होगा ना, ये तो वांटेड हो गया ग्रेटर, तो अनवांटेड नीचे है। तो जो वांटेड है उसको हम शेड कर देते हैं, कहते हैं वो शेडिंग द अनवांटेड। ये अनवांटेड शेडेड है ना, ये इसको शेड करना, ये अनवांटेड है, ये अनवांटेड हो गया। क्योंकि वो कहता है ग्रेटेड, बाई ग्रेटर देन 3 का मतलब वांटेड है वो, उल्टा बोला उसने। जैसे हम आपको कहें भी आपका पेट जो है वो y = 3 जो लाइन है ना उसके अबव है, तो जाहिर है आप फिर उसे यहां तलाश करेंगे ना, नीचे तो नहीं तलाश करेंगे, तो वो वांटेड हो जाएगा, ये अनवांटेड हो गया। और y = 5x, y = 5 है, ग्रेडियंट 5 है, ये हाई राजन ये, तो ग्रेटर ये वाला रीजन है ऊपर की तरफ, ये देखना ऊपर की तरफ ये ग्रेटर हो रही ना वैल्यू, तो ये नीचे अनवांटेड आ जाए, ये ये अनवांटेड, तो इसमें दोनों का सेम ये वाला आ जाता है, ये दोनों की सेम आ जाती है, ये वाला, ये दोनों का अनवांटेड हो गया। और ये इससे लेस होना चाहिए। अच्छा, जब इधर आए ना तो ये भी इसमें आ गया, ये भी आ गया सारा, ये सारा आ गया ये। अच्छा, इससे लेस होना चाहिए इस वैल्यू से, यानी कि लेस वांटेड है, तो ये वाला अनवांटेड हो जाएगा ये वाला, तो ये रीजन है वो आर जो अनवांटेड में आता है। यानी कि जब हम इसके अनवांटेड की बात करते हैं ना, जब इससे ग्रेटर वांटेड है तो ये नीचे अनवांटेड का मतलब ये सारे वाला रीजन है, जैसे ये सारा। और ये x y <6 ये वाली लाइन है, ये बिलो द लाइन वांटेड है, ये बिलो द लाइन, तो ऊपर वाला अनवांटेड होगा, तो ये तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना क्योंकि इससे आगे नहीं जा सकता, तो ये तीनों का जो है ना ये कंबाइंड रीजन आएगा, तीनों का कंबाइंड रीजन जो है ना वो ये वाला, ये आपका रिक्वायर्ड रीजन सेटिस्फाई कर देना। ओके जी, देखते हैं ये क्या, वाह वाह जी वाह जी, क्या कहता है ये?
ये कहते हैं जी कि ये आपके पास एक ग्रिड है, तो पेंटागन ओ ए बी सी डी एक पेंटागन है, और ये शेडेड है। कहते हैं शेडेड है। इनसाइड द पेंटागन डिवाइड फाइव इनइक्वालिटीज, यानी कि ये शेडेड जो है वो फाइव इनइक्वालिटीज से है। देखिए जिसमें एक ये आ जाता है L1, ये वाली L2 है, ये वाली लाइन L3 है, ये वाली लाइन L4 है, ये वाली लाइन L5 है। इस तरह फाइव एरिया इनसाइड पेंटागन इज डिवाइडेड बाय फाइव इनइक्वालिटीज। वन ऑफ दीज, उनमें से एक ये है, बाकी चार की इक्वेशंस आपने लिखनी है। ये मेरे ख्याल वो कहेगा आपको ना, ये राइट द अदर फोर, अदर फोर जो हमको लिखना। चलो जी लिख लेते हैं। ये देखें, पहले तो देखें ये वाली कौन सी है। ये पांच में से देखें, ये दो टू वेरिएबल एक्स और वाई की इनइक्वालिटी है। तो हम वन बाय वन जो है ना इसको देखेंगे कि अगर एक्स को जीरो करें तो वाई की वैल्यू फोर आती है। देखना इसको हम पॉइंट एक देखेंगे, देखेंगे वो पॉइंट कौन सी लाइन में ना। एक्स को जीरो रखें यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू 1/2 जीरो प्लस फोर, तो ये फोर आ जाता है। तो ये फोर, जीरो और फोर किस लाइन में, जीरो ये रहा, ये वाला, ये वाली लाइन है, ये L5 लाइन है, ये वाली दे दी है। क्योंकि ये जीरो फोर, अगर फॉर एग्जाम्पल -1 -2 रखेंगे ना आप यहाँ पे, -2 रखेंगे, तो ये आपके पास देगा x0, ये भी हो सकती है भाई, फाइव नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली है, क्योंकि ये इसको मिसाल के तौर पे हम इसमें टू रखते हैं ना, टू रखते हैं, तो ये फाइव आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ये वाली लाइन है, ये L4 है, ये नहीं है। ग्रेडियंट हाफ है ना, ये हाफ ही आता है, हाफ बॉक्स आया हुआ है। क्योंकि जैसे देखे ना, मैंने समझा ये वाली है, क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हमें मिडिल पॉइंट ऐसे फौरन मैंने -2 देखा ना, तो वो यहां नहीं, -2 पे इसको जीरो होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था, ये थ्री आ रहा था। तो मैंने इसको फिर वन देखा ना, वन पुट करें, तो ये हाफ इसका है, तो 4.5, वन पे 4.5 यहां आता है इस जगह पे, तो ये वाली लाइन है L4, ये वाली L4 है। ओके, ये तो फैसला हो गया आपका। ठीक है जी, बाकी हमने चार, तीन और, ये चार और बनाने हैं। तो इस तरह से हम लाइन को पहचानते हैं। देखो अब एक तो ये ले लें, दिस इज, ये आपकी एक्स एक्सिस से पास कर रही है, L1, L1 जो है वो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू जीरो होती है, ये तो y इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन, ये दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है, ये जीरो से पास करिए, c की वैल्यू जीरो है, और ये क्या इसका देखें, ग्रेडियंट कितना है, रनिंग टू है और राइजिंग वन है, तो इसकी ग्रेडियंट जो है ना L2 के लिए, इसकी ग्रेडियंट हाफ है 1/2। देखिए ये आप पॉइंट से भी बना सकते हैं, ये 2 1 लेकर और 0 0 लेके, उससे भी बनेगा, लेकिन आप वैसे देखेंगे, यहां से एक आदमी यहां चले ना, तो 2 यूनिट टूवर्ड्स राइट और 1 यूनिट टूवर्ड्स अप, तो ये राइज है, ये रन है, तो राइज ओवर रन ही ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट असल में क्या होता है, जितना बॉडी राइज करती है और जितना रन करती है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये राइज इसका वन है, रन टू है, तो हाफ ग्रेडियंट है, और सी की वैल्यू जीरो है इसमें ना, तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, और सी जीरो है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ये वाली इक्वेशन है L2, और रीजन इसके ऊपर है, रीजन इसके ऊपर है, इसी तरह से ये भी y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, रीजन इसके ऊपर है, तो दिस इज कैन बी रिटन एज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एक्स। ये इनइक्वालिटीज बन गई, इसकी ये इनइक्वालिटीज बन गई, ये अब ये है, इसको अगर देखें ना, तो ये y x2 से पास हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है ये, तो ये तो आपके पास L3 तो जो है ना वो x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज ग्रेटर देन और लेस देन, और इसके लेफ्ट साइड में रीजन है, लेस होगा, इसके लेफ्ट साइड में रीजन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये रीजन आ गया। ये हमारे पास बन गई, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है L5 की। L5 देखें,
वाई एक्सिस पे ये 4 से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है सी की वैल्यू तो 4 है। और ग्रेडियंट के लिए तो देखो पॉइंट से भी बना सकते हो, और वैसे देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने यहां से यहां जाना है तो वो कितना रनिंग कर रहा है 2, और राइजिंग कितनी कर रहा है 4, तो इसकी ग्रेडियंट बन रही है 4/2, रनिंग 2 है राइजिंग ये है, तो 2 ग्रेडियंट है इसका। तो ये y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये इक्वेशन बन रही है, और रीजन इसके नीचे है यहाँ पे, तो दिस इज y इज लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 4। ये ऐसे बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको इक्वेशंस भी बनानी पड़ेंगी। और ये देखिए ये बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, इसको आपने रिपीट करके पढ़ना है, देखने है। और यही चीज इक्वेशन हम पॉइंट से भी बना सकते हैं ग्रेडियंट, यानी कि जैसे ये पॉइंट है, ये वाला -2 है और 0 है, ये वाला पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट क्या है 0 और 4 है, तो अगर आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे ना, y2 4 - 0 और x2 0 -2, x2 - x1 है ना, तो वही 4/2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 ग्रेडियंट आ जाएगा इसका, तो वही ग्रेड रहेगा, और y इंटरसेप्ट इसका 4 है। तो इस तरह से आप इक्वेशन बना के 4 इनइक्वालिटीज इसको दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक तो ये मैं वीडियो सेंड करूंगा, और दूसरा आपको मैं एक क्वेश्चन भी सेंड करता हूँ, एक दो ना, तो आपने ये सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, ये करके मुझे जो है ना सेंड करना है आंसर आपने इसका। ठीक है भी फरजाद, अमर, ओके सर। ठीक है बेटा, ये मैं ये क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ आपको, ये आपके लिए है, बिल्कुल ग्रेडियंट बनाए, इक्वेशंस बनाए, ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना आपने, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके अमल, आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? ठीक है ठीक है। ठीक है ना, ये मैं आपको सेंड करूंगा, और मैं वो भी कर रहा हूँ, और ऐसा करें अमल आप अम्मी को कि मुझे जरा कॉल करें, या इसमें डिस्कस करता हूँ, ओके, या मैं कॉल कर लेता हूँ। कॉल करूँ आपको? हाँ बाद में भी कॉल करना 2-3 मिनट के बाद, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ठीक, सर। अल्लाह हाफिज।